नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। कांग्रेस ने रविवार को श्रीनिवास बीवी के स्थान पर उदय भानु ट्रिप को भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्रिप गुलाम नबी आजाद के बाद पार्टी के प्रमुख संगठन का नेतृत्व करने वाले जम्मू कश्मीर के दूसरे नेता बन गए हैं। यह नियुक्ति जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच हुई है। श्रीनिवास बीवी गत 5 साल से अधिक समय तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उनका कार्यकाल भारतीय युवा कांग्रेस के लिए चर्चाओं से भरा रहा। कोविड महामारी के दौरान उनके राहत कार्य मीडिया में चर्चा के प्रमुख विषय बने थे। ट्रिप अब तक भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इससे पहले वे जम्मू और कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए अनुरा कुमारा दिसानायके को बधाई दी और कहा कि वह भारत और श्रीलंका के बीच बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। आपको बता दें, मार्क्सवादी नेता दिसानायके को श्रीलंका के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया है। मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरानुमा पार्टी के व्यापक मोर्चे नेशनल पीपल्स पावर के नेता 56 वर्ष दिसानायके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ने समागी जन बालवेगिया के साजिद प्रेमदासा को हराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू ने भी श्रीलंका के बने नए राष्ट्रपति को बधाई देकर शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के नवादा जिले में लोगों के एक समूह द्वारा 34 घरों में आगजनी की घटना के 4 दिन बाद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के संस्थापक मांझी ने बुधवार शाम आगजनी की घटना स्थल का दौरा किया। वहीं पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 28 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मांझी ने नवादा जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह जम्मू कश्मीर पहुंचे। राहुल ने आज सुबह 11 बजे पुंछ के सुरनकोट में पहली रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी के लिए वोट की अपील की। उसके बाद राहुल गांधी दोपहर 2 बजे श्रीनगर शारटेंग निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी रैली को संबोधित कर श्रीनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के लिए समर्थन मांगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान आज शाम खत्म हो जाएगा। राज्य में 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। रैली में राहुल ने उनकी सरकार आने पर धारा 370 पर पुनर्विचार करने की बात कही है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद पूरे देश में आक्रोश है। ऐसे में जनता उग्र ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इसी कड़ी में मंदिर की देखभाल करने वाले ट्रस्ट तिरुपति देवस्थान में महाशांति होम का आयोजन किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए थे, जिसमें परंपरा के अनुसार मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। पूरे मामले की जाँच IGP स्तर पर की जाएगी और प्रबंधन समिति में वही लोग रहेंगे जिनकी भगवान के प्रति आस्था होगी। साथ ही सभी मंदिरों के लिए SOP भी बनाई जाएगी। मंदिर में आयोजित शांति होम में तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने पुजारियों के साथ होम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पिछले माह हुई एक सराफा कारोबारी की दुकान में डकैती के मामले में 5 दिन पूर्व एक आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत के बाद आज फिर एक एनकाउंटर यूपी पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह की मौत हो गई। आज उन्नाव जिले के गंज थाना क्षेत्र में STF लखनऊ की टीम और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अनुज मारा गया, जबकि एक अन्य बदमाश फरार हो गया। मारे गए आरोपी अनुज की शिनाख्त अमेठी के जनापुर गाँव निवासी के रूप में हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मानवाधिकार को ताक में रखकर लोगों को मौत की घाट उतार रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अतीशी आज दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण करेंगे। रविवार को छुट्टी होने के कारण उनकी 4 कैबिनेट की मंत्री भी अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। वहीं अंदेशा है कि पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अतीशी कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक ले सकती है, जिसमें आगे की रणनीति और सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। अतीशी के साथ ही जिन 5 मंत्रियों कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने शपथ ली थी, उन सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है और वे भी आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अतीशी ने 13 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। गुजरात के दाहोद में एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल ने 6 साल की बच्ची से यौन शोषण करने में नाकाम रहने पर बच्ची की हत्या कर शव को स्कूल की इमारत के पास ही फेंक दिया, जबकि उसके स्कूल बैग और चप्पलों को क्लासरूम में छोड़ दिया। पुलिस ने शक के आधार पर जब प्रिंसिपल से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी प्रिंसिपल ने बताया कि उसने बालिका के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी और उसके विरोध करने पर बच्ची का मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। वहीं इस घटना में पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया है। अयोध्या में विहिप मंत्री देवजी भाई ने कहा कि 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर देश भर में 10,000 स्थानों पर सामाजिक कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि समाज से ऊंच नीच व अस्पृश्यता की कुंठित भावना को समाप्त करने के लिए व्यापक जागरण की जरूरत है। देवजी भाई अवध प्रांत के 2 दिवसीय सामाजिक समरसता विभाग के वर्ग के समापन समारोह पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा 16 से 19 अक्टूबर तक अस्पृश्यता मुक्त भारत व समरसता युक्त भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए कई आयोजन किए जाएंगे। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्न को देखना व डाउनलोड करना दोनों अपराध है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को कहा कि पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल CSEM लिखा जाए। आपको बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ यह कहते हुए केस रद्द कर दिया था कि उसने चाइल्ड पोर्न सिर्फ डाउनलोड किया है, किसी को भेजा नहीं है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।